पिछले वीडियो में हम स्पर्श रेखा की जो है ढाल के विषय में हम अध्ययन वर्णन किए थे, उसका जो है कुछ पार्टिकुलर केस दिखवाए थे। आज जो है उसका जो है एक जो है पार्टिकुलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx x1 y1 ब्रैकेट में x माइनस x, यही जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। स्पर्श किसी वक्र की x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण होता है ना। अब इस पर थोड़ा जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम आते हैं ढाल के विषय में। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, x बराबर 4 पर प्रवणता ज्ञात कर। तो सबसे पहले ये वक्र का इक्वेशन है y इक्वल टू 3x4 माइनस 3x की पावर 4 माइनस 4x। इसको सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू 3x पर 4 माइनस 4x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3d अपॉन dx x पर 4 माइनस 4d अपॉन dx x। अब dy अपॉन dx इक्वल टू 3 और x की पावर 4 का जो है डिफरेंशिएट होता है 4x क्यूब और x का 1, तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 4। अब जिस पर जो है आपको जो है ढाल निकालना है, प्रवणता निकालनी है, वह जो है x इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx x इक्वल टू 4। अब इसमें डिफरेंशिएट में जहां x से वहां 4 रख देंगे, 4 का क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस 16 माइनस 4, 192 माइनस 4 इक्वल टू 188। अब चलते हैं हम कुछ उस पर आधारित जो है चैप्टर के क्वेश्चन पर। जैसे एक इसी पर आधारित जो है बुक है, जैसे इसका प्रश्नावली है 6.5 6.6 का एक क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी क्लास 12 के बेस पर आधारित किताब है। इसमें कुछ जो है क्वेश्चन है, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। जैसे दिया है आपका वक्र का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169 और कह रहा है कि 5 12 और 12 माइनस 5 पर खींची गई स्पर्श रेखा दिखाना है कि परस्पर लंब है। पॉइंट दिया है, बिंदु दिया है 5 12 5 12 और दिया है 12 माइनस 5। हमको प्रूव करना है कि इन बिंदुओं से इन वक्र पर खींची गई स्पर्शियां परस्पर लंब है। तो सर्वप्रथम जो वक्र है उस वक्र का हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपका जो है वक्र का समीकरण दिया है। तो वक्र का समीकरण आपको जो है दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स
अब यहां से 2x होगा, ये हो जाएगा 2i dy अपॉन dx इक्वल टू 0। दो से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देन y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स। देन dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको 1 मान लेंगे। अब जो ये दो बिंदु दिया है, इन दोनों बिंदुओं पर इस dy बाई dx का मान निकालिए। तो मैं लेते हैं बिंदु 5 और 12 के लिए। तो dy बाई dx 5 12, जहां ये 1 में जहां x है 5 रखेंगे, जहां y है वहां 12 रखेंगे, माइनस 5 बाई 12। पुनः 12 माइनस 5 के लिए, 12 माइनस 5 के लिए dy बाई dx 12 माइनस 5, पुनः 1 में जहां x है वहां इसमें 12 रखेंगे, माइनस 12 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 12 बाई 5। इसको हम m2 मान लेंगे। यदि इन बिंदुओं से खींची गई स्पर्शियां परस्पर लंब है, तो लंब यदि समानांतर होती तो m1 m2 के बराबर होता। लेकिन यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि m1 का मान है ऋण 5/12 और m2 का मान है 12/5। तो m1 और m2 बराबर नहीं है, हमें दिखाना है कि लंब है कि नहीं। तो लंब के लिए m1 इंटू m2 निकालेंगे। m1 का मान माइनस 5/12 क्रॉस 12/5, 12 कैंसिल, 5 कैंसिल, m1 इंटू m2 ये होगा -1। और जब m1 इंटू m2 -1 होता है, अतः स्पर्शियां लंब है।